अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम को डिस्कस करने से पहले फंक्शंस की डेफिनेशन आपके माइंड में अच्छे से होनी चाहिए। फंक्शंस की डेफिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, नंबर 1, फंक्शंस की डोमेन में ना तो कोई एलिमेंट मिस होना चाहिए, फंक्शंस की डोमेन में ना तो कोई एलिमेंट रिपीट होना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट बात यह है कि फंक्शंस की डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसको फंक्शन में पुट करने से फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइन हो जाए। राइट, इट मीन कि फंक्शंस की डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट या एक से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट हैं, कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसको फंक्शन में पुट करने से उसका आंसर नॉट डिफाइन हो जाए। राइट, फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक फंक्शन है f of x 1 upon x minus 2। अब देखिए, अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। इट मींस इसकी डोमेन में अगर मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूं, पुट x इज इक्वल टू 2, देन 1 अपॉन 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0। इट मीन f of 2 इज इक्वल टू नॉट डिफाइन। राइट, इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शंस की डोमेन में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से फंक्शन का आंसर नॉट डिफाइन हो जाए। बात समझ आ गई? बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट नंबर, इट इज जस्ट इमेजिनेशन। राइट, तो ये तीन चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, आपके पास गिवन है f of x is equal to x square minus 4x plus 6। आपने फाइंड करना है नंबर 1 f of 1, नंबर 2 पे आपने फाइंड करना है f of 1 by 2, नंबर 3 पे आपने फाइंड करना है f of 2 plus h, नंबर 4 पे आपने डिस्कस करना है f of 2 plus h minus f of 2 divided by h। इट मीन आपको एक फंक्शन गिवन है, उसके आपको 4 पार्ट्स गिवन है जो कि आपने रेस्पेक्टिवली इसको फाइंड करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। आपको सॉल्यूशन गिवन फंक्शन के आपके पास f of x is equal to x का स्क्वायर minus 4x plus का 6। फर्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, f of 1। पुट x is equal to 1, then f of 1 is equal to 1 का स्क्वायर minus 4 into 1 plus 6। f of 1 is equal to 1 square 1 minus 4 1 4 plus 6। It means f of 1 is equal to 1 plus 6 7 4, that answer is 3। It means अगर हम फंक्शन नंबर 1 पुट करेंगे आंसर इज 3। राइट, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट है, पुट x की जगह हमने पुट करना है 1 by 2। पुट x is equal to 1 by 2, इसको बेशक आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1। पुट x is equal to 2 in equation 1, then f of 1 by 2 is equal to 1 by 2 का स्क्वायर minus 4 into 1 by 2 plus 6। f of 1 by 2 का स्क्वायर 1 by 4, 2 2 से कैंसिल, the answer is -2 plus का 6। राइट, f of 1 by 2 is similarly 1 minus 8 plus 24 divided by 4। It means 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, 6 के डिनोमिनेटर में 1 है। The highest value is 4। LCM ले लेंगे 4 as it, 4 4 से कैंसिल, the answer is 1। ये 1 है, 1 का टेबल 4 पे 4 टाइम, 4 टू द 8 प्लस 1 का टेबल 4 पे 4, 4 6 द 24। राइट, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जी, implies that f of 1 by 2 is equal to 24 plus 1 25। 25 में से 8 गया, 17 divided by 4। It mean ये आपके पास f of 1 by 2 का आंसर आ गया 17 by 4। नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपके पास है, आपने पुट करना है x की जगह 2 plus h। पुट x is equal to 2 plus h। राइट, इन इक्वेशन 1 जो आपको फंक्शन गिवन था उसको हमने नेम दे दिया 1 का। जहां जहां x है आपने पुट करना है 2 plus h।
तो क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू 2 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 प्लस एच प्लस का 6, राइट, यस। एफ ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर फार्मूला लगा लें, तो ये क्या बन जाएगा 4 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 4h, राइट, माइनस 4 टू द 8 माइनस 4h प्लस का 6, राइट। इट मीन f of 2 plus h, the answer is, अब देखिए प्लस का 4h इस माइनस के 4h से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। नेक्स्ट आपके पास माइनस 8 में से प्लस का 6 किया माइनस का 2, और ये आपके पास क्या है प्लस का 4, इट मीन आपके पास क्या बन जाएगा प्लस का 2। इसको हम सीक्वेंस से लिख लेते हैं h का स्क्वायर। नेक्स्ट आपके पास क्या बचेगा 6 प्लस 4 10, 10 में से 8 गया प्लस का 2, राइट। तो ये जो आपके पास आंसर है, दैट्स आंसर इज, जब हमने फंक्शन को पुट किया 2 प्लस h, इसको नेम दे दें इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट आपने जो फोर्थ नंबर पे फाइंड करना है वो आपके पास है f of 2 plus h minus f of 2 divided by h। इट मीन f of 2 plus h को आपने अभी निकाला, आपको दोबारा पुट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें आपको f of 2 चाहिए, f of 2 आप सेपरेट से निकाल लें। इट मीन फोर्थ नंबर पे आपने पुट करना है x is equal to 2 in equation 1, right। the function become f of 2 is equal to 2 square minus 4 into 2 plus का 6, right। f of 2 is equal to 2 square 4 minus 8 plus 6, it means f of 2 is equal to 2, right। अब देखिए f of 2 plus h की जो आंसर है तो उसको हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। f of 2 का जो आंसर है is equal to 2, उसको हम नेम देंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमें जो चाहिए वो हमने फाइंड करना है f of 2 plus h minus f of 2 divided by h, मतलब f of 2 में से f of 2 plus h minus f of 2, f of 2 plus h भी आपको गिवन है, f of 2 भी आपको गिवन है, तो आप इसको फाइंड कर सकते हैं इजीली। f of 2 plus h minus f of 2 divided by h is equal to f of 2 plus h का आंसर क्या आएगा हमारे पास h स्क्वायर प्लस 2 माइनस f of 2 का आंसर क्या है आपके पास माइनस का 2 डिवाइडेड बाय h, 2 2 से कैंसिल, द आंसर इज f of 2 plus h minus f of 2 divided by h is equal to, आंसर क्या बचा आपके पास h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h, h से कैंसिल, द आंसर इज h, राइट। फाइनल आंसर आपके पास क्या आ गया h। इट मींस अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपने ये देखना है कि आपको फाइंड क्या क्या करना है, राइट। जो चीजें आपको फाइंड करनी है आप रेस्पेक्टिवली x की जगह वो वैल्यू रख दीजिए, आपके पास आंसर आता जाएगा। जो चीज आपको सेपरेट से निकालनी थी वो हमने सेपरेट निकाल ली, फिर हमने कंडीशन को देखा कि f of 2 plus h, ये रहा हमारे पास f of 2 plus h का आंसर। फिर हमें चाहिए था f of 2, तो हमने अलग से f of 2 x की जगह 2 पुट कर f of 2 का आंसर निकाला। फिर आपके पास कंडीशन थी f of 2 plus h minus f of 2 plus h की वैल्यू जो हमारे पास निकली थी वो रख दी। f of 2 की जो वैल्यू निकली माइनस का 2 क्योंकि प्लस का है तो माइनस के साथ ये माइनस का हो जाएगा, डिवाइडेड बाय h, वैसे का वैसे। इसका हमने आंसर निकालना था तो वो हमारे पास आंसर आ गया h, राइट। तो आपको जो भी क्वेश्चन गिवन होगा सबसे पहले आपने ये देखना है कि फंक्शंस के अंदर आपको फंक्शन किस टाइप का दिया गया है और फंक्शन में आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास The next question is f of x is equal to 3x minus 1. That's an important question.
3x माइनस 1 इफ x जो है आपके पास वो ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट आपके पास है x का स्क्वायर माइनस 1 इफ माइनस 2 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 3। नेक्स्ट आपके पास है 2x प्लस 1 इफ जो आपके पास x है उसके ऊपर कंडीशन है x जो है जी आपके पास लेस देन माइनस 2, लेस देन माइनस 2। आपने फाइंड करना है f of 2, f of 4 to find f of 2, f of minus 1, f of 4 and f of 0, right? Yes. f of 2, f of minus 1, f of minus 3, f of minus 3, right? and f of 0। ये 5 चीजें आपने फाइंड करनी है, राइट? 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 चीजें आपने कैसे फाइंड करनी है, उसके लिए आपको एक फंक्शन गिवन है और वो फंक्शन हर वैल्यू के लिए डिफरेंट बिहेव कर रहे हैं। कि फंक्शन अब देखें आपके पास ये f of x है 3x minus 1, अगर x ग्रेटर देन 3 होगा तो फंक्शन ये यूज होगा। x के minus 1 उस वक्त होगा जब x की वैल्यू -2 के बराबर या उससे बड़ी होगी और -3 के इक्वल या -3 ही होगी। नंबर 3 पे आपके पास फंक्शन है 2x plus 1 if x लेस देन आपके पास क्या है -2। आपने फाइंड क्या करना है f of 2। इसको समझने के लिए अपने माइंड को थोड़ा सा हाजिर नजर रखें। अब ये देखें जो आपके पास फंक्शन है वो एक फंक्शन 3 मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है। इट मींस एक फंक्शन 3 मुख्तलिफ इंटरवल के अंदर अपने आप को मुख्तलिफ शो करवा रहा है। बात समझ आ गई? इसको समझने के लिए आप देखें एक रियल लाइन बना लें। सपोज इस फंक्शन इस तरह के फंक्शन को आप ऐसे ही डिस्कस किया करें, राइट? सपोज कर लेते हैं आपके पास एक लाइन है ये हम साइड पे, ये आपके पास एक लाइन है, राइट? ये रहा आपके पास 0, ये रहा आपके पास -1, ये रहा आपके पास -2, ये -3, ये -4 एंड अप टू सो ऑन। ये रहा आपके पास +1, ये +2, +3, +4 एंड अप टू सो ऑन, राइट? आपके पास फंक्शन है 3x - 1 if x greater than 3। इट मीन ये आपके पास है +3, ये यहाँ पे, राइट? अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा आपके पास 3x - 1 वाला। बात समझ आ गई? x की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो हम ये फंक्शन यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर x के -1 अगर x जो है -2 और 3 के इक्वल, ये रहा आपके पास -2, राइट? ये रहा आपके पास 3। इस इंटरवल के दरमियान जो आपके पास फंक्शन होगा वो कौन सा होगा x² -1। मतलब आपने -2 और 3 इंक्लूड लेस और इक्वल, मतलब -2 भी शामिल है और +3 भी शामिल है। इस -2 और +3 के दरमियान आपने कोई भी वैल्यू फंक्शन की फाइंड करनी है तो उसके लिए कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे x² -1। नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है 2x plus 1 if x जो है वो लेस देन -2। अगर x जो है वो लेस देन 2, ये -2 है, -2 से जितना हम आगे चलते जाएंगे वो नंबर जो है वो छोटे होते जाएंगे। ये रहा -2 से अगर आगे जाएं तो फंक्शन जो होगा आपके पास वो क्या है 2x plus 1, राइट? यस। इस इंटरवल को आपने मद्देनजर रखना है। इसके मुताबिक आपने जो चीजें फाइंड करनी है वो आप इजीली फाइंड कर पाएंगे, राइट? नंबर 1 सॉल्यूशन। फंक्शन आपके पास है f of x is equal to, ये आपके पास इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं जो एक फंक्शन 3 मुख्तलिफ इंटरवल के अंदर मुख्तलिफ बिहेव कर रहा है, राइट? पीस वाइज फंक्शन इसको कहते हैं। सबसे पहले आपने फंक्शन में क्या पुट करना है 2, राइट? नंबर 1 f of 2। इट मींस ये जो 2 है ये कहां बिलोंग करता है? अब हम देखेंगे इंटरवल में ये जो +2 है वो -2 और 3 के बिटवीन लाई करता है, राइट? +2 -2 और 3 के दरमियान वाले इंटरवल में लाई करता है तो उसमें कौन सा फंक्शन लेके चलेंगे x² -1।
तो जो हम 2 पुट करेंगे वो हम किस फंक्शन में पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 वाले फंक्शन में, राइट। पुट x इज इक्वल टू 2 इन x स्क्वायर माइनस 1, देन 2 का स्क्वायर माइनस 1 implies that f of 2 is equal to 4 minus 1, the answer is 3, right। तो ये f of 2 का आंसर क्या आ गया, 3। नेक्स्ट आपने पुट करना है f of -1, मतलब -1 हमने पुट करना है। अब -1 पुट करने के लिए हम सबसे पहले फंक्शन को सिलेक्ट करेंगे कि फंक्शन कौन सा है जिसके अंदर हमने -1 पुट करना है। अब देखिए ये जो -1 है वो कहां बिलोंग कर रहा है, -2 और +3 के दरमियान ये -1 है ना, यहीं कहीं पे देखिए 0 के साथ -1, राइट। इट मीन -2 3 के दरमियान अगर हम इसमें से कोई भी वैल्यू फाइंड करना चाहें तो उसके लिए जो फंक्शन इस्तेमाल होगा वो कौन सा होगा, x स्क्वायर माइनस 1। तो अगर हम -1 पुट करना चाहते हैं तो -1 किस में पुट करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 के अंदर, राइट। पुट सेकंड का पार्ट हमारे पास है, पुट x इज इक्वल टू -1 इन x स्क्वायर माइनस 1, देन implies that f of -1 is equal to -1 का स्क्वायर -1 implies that 1 -1 का स्क्वायर positive 1 -1, that answer is 0, right। yes, next आपने पुट कर रहे हैं 4। it means अब देखिए 4 किस फंक्शन में हमने पुट करना है और वो कहां पे बिलोंग करता है, राइट। अब देखिए हमारे पास जो पहला फंक्शन है 3x - 1 if x greater than 3, राइट। अगर x की वैल्यू 3 से बड़ी है, स्ट्रिक्टली कंडीशन, देखिए इक्वल की कंडीशन नहीं है, स्ट्रिक्टली कंडीशन है, अगर x 3 से बड़ा है, ये आपके पास रहा 3 से बड़े फंक्शन इसमें है 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन। अब जो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है 4, वो 3 से बड़ा है, तो इट मीन हम ये जो पॉजिटिव x से 3 से बड़ी जितनी भी वैल्यू पुट करेंगे तो किस फंक्शन में पुट करेंगे, इस पहले वाले फंक्शन में। उसने कंडीशन दी है कि ये फंक्शन उस वक्त इस्तेमाल होगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 3 से बड़ी, राइट। x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तो अब ये फंक्शन फाइंड करेंगे। हमने क्या पुट करना है, हमने क्या फाइंड करना है, f of 4 डेफिनेटली 3 से बड़ा है, तो हम कौन सी साइड पे चलेंगे, इस साइड पे चलेंगे, राइट। थर्ड कंडीशन हमारे पास है पुट, हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 4 इन, आपके पास फंक्शन है 3x minus 1, देन f of 4 is equal to 3 into 4 minus 1, the answer is f of 4 is equal to 3 4 12 12 minus 1, the answer is 11, right। next आपके पास आंसर है, आपने फाइंड करना है f of 0। अब देखिए 0 किस फंक्शन में पुट करेंगे, 0 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, राइट। अब देखेंगे ये जो 0 है, फिर अगेन देखेंगे कि 0 -2 और 3 के दरमियान ही लाई कर रहा है। अब -2 और 3 के दरमियान जो भी चीज आपने फाइंड करनी है उसके लिए कौन सा फंक्शन है, x स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो आप पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 इन x स्क्वायर माइनस 1, देन f of 0 is equal to 0 का स्क्वायर -1, then f of 0 is equal to आंसर इज -1, 0 का स्क्वायर तो 0 होता है, the answer is -1, राइट। तो इस तरह के पीसवाइज फंक्शन को सॉल्व करने से पहले आप इस तरह की एक रियल लाइन बना लिया करें, फिर आप उसको देख लिया करें कि किस फंक्शन की कंडीशन किस वैल्यू से लेकर कहां तक है और किस फंक्शन की कंडीशन कौन सी वैल्यू से लेकर कहां तक है। फिर जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है वो आपने देखना है कि किन दो वैल्यूज के दरमियान लाई कर रही है और उन दो वैल्यूज के दरमियान कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, राइट। तो इस तरह इस क्वेश्चन को करना थोड़ा इजी होता है, समझ आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ f of x इज इक्वल टू, हमारे पास एक क्वेश्चन है f of x इज इक्वल टू question number 4, right। f of x is equal to log base e x, बात समझ आ गई। हमारे पास फंक्शन है log base e x, log base जिसका e हो लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि जिस log का बेस नहीं होता तो वो अंडरस्टूड बेस e होता है। बेस क्योंकि मुख्तलिफ होते हैं, किसी log के मुख्तलिफ बहुत सारे बेसिस होते हैं, बेस 2 भी होता है, बेस e भी होता है, बेस 10 भी होता है और भी कई सारे होते हैं।
log e की पावर x is equal to f of x, then to prove that, to show that, आपने ये प्रूव करना है f of u v w is equal to f of u plus f of v plus f of w, राइट। ये आपने फाइंड करना है कि f of u v w is equal to f of u plus f of v plus f of w, राइट। सॉल्यूशन, the given function is f of x is equal to log base e x, right। आपने देखिए f of x is equal to f of x की जगह क्या है आपके पास, सारा का सारा u v and w, राइट। आपने पुट कर देना है, पुट x is equal to u v and w, फंक्शन में रख दें f x की जगह क्या पुट किया हमने, u v and w is equal to log base e x की जगह क्या पुट कर दिया, u v and w, राइट। आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, by log property, yes, it means अगर आपके पास log प्रॉपर्टी है, log बेस की अगर a क्रॉस b हो तो आपके पास किस में चला जाता है, प्लस में, log of a प्लस log of b, राइट। अगर दो वैल्यूज हैं तो मल्टीप्लाई हो रही है तो प्लस में चली जाती है, तीन है तो तीनों प्लस में चली जाएगी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं जी, f of u v w is equal to log of base e u फिर प्लस log of base e v फिर प्लस log base e w, राइट। इट मींस f of u v and w, अब देखिए जो log e अगर x था तो वो किसके बराबर था, f of x के, अगर log e u है तो वो किसके बराबर बन जाएगा, f of u के। इट मीन f of u प्लस f of v प्लस f of w, hence proved, राइट। जस्ट बहुत इजी क्वेश्चन था। आपने देखा जो आपके पास log की प्रॉपर्टी है वो इसमें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट राइट। सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी हमने लगाई कि अगर दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई होती हैं तो उनको जब हम ओपन करते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती हैं, अगर तीन है तो तीन कन्वर्ट में हो जाती हैं, राइट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। एक हमारे पास और क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज f of x is equal to हमारे पास एक क्वेश्चन है f of x is equal to sin x, question number 5 given f of x is equal to sin x, right। to prove, to show that 1 over f of x minus f of x is equal to cot x dot cos x, right। That's a very important question। आपके पास फंक्शन है f of x is equal to sin x, आपने प्रूव करना है 1 upon f of x minus f of x is equal to cot x dot cos x, right। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट, LHS लेंगे हम और हमने इसकी RHS फाइंड आउट करनी, राइट। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f of x is equal to sin x, राइट। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, 1 upon f of x minus f of x, राइट। 1 upon f of x किसके बराबर है, sin x माइनस, फिर आपके पास क्या है, f of x की वैल्यू sin x, राइट। इसके डिनोमिनेटर में 1 है, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, sin x, राइट।
साइन एक्स से कैंसिल, -1, ये आपके पास 1 एज इट माइनस साइन को साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, राइट। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय sin x, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं cos x डिवाइडेड बाय sin x डॉट, फिर हम इसको लिख सकते हैं cos x, राइट। यस, अब देखिए implies that आपके पास क्या था, 1 अपॉन f of x minus f of x is equal to, right, 1 upon f of x cos x upon sin x, that's cot x dot आपके पास cos x, hence proof, ये आपके पास राइट हैंड साइड पर होगी, राइट। इट मींस आपको जो फंक्शंस दिए जाते हैं सबसे पहले आपने उनको ये देखना है कि फंक्शंस को देखना है और सोचना है। इसमें सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये कि आपने इसकी लॉजिक देखनी है कि हम फंक्शंस के ऊपर कौन सी लॉजिक लगाएं और हम अपने आंसर तक पहुंच पाएंगे, राइट। यस, एक हमारे पास और क्वेश्चन है, दैट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, द क्वेश्चन इज f of x is equal to f of x, इसको ग्रेस कर देते हैं, फिर जगह कम हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है f of x is equal to f of x is equal to log into 1 minus x divided by 1 plus x, right? To show that आपने शो करना है f of a plus f of b is equal to log 1 plus ab upon 1 minus ab। एक दफा वेरीफाई कर लेते हैं, सॉरी, a plus b log a plus b divided by 1 plus ab, 1 plus ab, right। अब given function f of x is equal to log into 1 minus x divided by 1 plus x, to show that f of a plus f of b is equal to log into a plus b divided by 1 plus ab, ये आपने प्रूव करना है। सॉल्यूशन, गिवन फंक्शन आपके पास क्या है, f of x is equal to log 1 minus x upon 1 plus x, right। आपको क्या चाहिए, पहले f of a, फिर क्या चाहिए f of b, फिर दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस, राइट। पहले फंक्शन में ये पुट कर ली, जो आंसर है उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे, फिर फंक्शन में b पुट कर दें, उसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दे, फिर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, राइट। पुट x is equal to a in, इसको नेम दे दे इक्वेशन नंबर 1 इन इक्वेशन नंबर 2, राइट। क्या बन जाएगा, f of a is equal to log into 1 minus a upon 1 plus a, राइट। फिर आप पुट करेंगे f of put x is equal to b in equation 1, राइट। तो क्या बन जाएगा, f of b is equal to log 1 minus b upon 1 plus b, राइट। यस, किसको नेम दे देते हैं हम 1 का, किसको नेम दे देते हैं 2 का, ये आपस में क्या होगी, एडिंग 1 and 2, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में से ऐड हो जाएगी, राइट हैंड साइड में से ऐड हो जाएगी। एम्प्लाइज दैट
एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए का आंसर क्या था, लॉग 1 माइनस ए 1 प्लस ए, फिर प्लस लॉग बी का आंसर क्या था 1 माइनस बी एंड 1 प्लस बी। यस, implies that f of a plus f of b is equal to, अब देखिए अगेन लॉग की प्रॉपर्टी यूज हो रही है। पहले हमने कहा था अगर दो लॉग आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, जब हम उसको ओपन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्लस में। अब ये दो लॉग आपस में प्लस हो रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ये अगेन मतलब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, राइट। यस, इट मींस अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी, log 1 minus a 1 plus a, राइट। ये बड़ी ब्रैकेट, ये छोटी ब्रैकेट। नेक्स्ट आपके पास क्या है, 1 minus b अपॉन 1 plus b, राइट। इसको कुछ देर के लिए e समझ लें, इसको कुछ देर के लिए b समझ लें। log a मल्टीप्लाई बाय b, तो ये बराबर हो जाएगा log a प्लस log b, राइट। आप चाहें तो यहाँ भी लिख सकते हैं, अगर log a डॉट b हो तो ये बराबर होता है log ऑफ a प्लस log ऑफ b। ये प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया, राइट। इट मीन ये आपके पास फंक्शन का आंसर आ गया। इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। देखते हैं हम f ऑफ a प्लस f ऑफ b का आंसर क्या आता है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस a को 1 माइनस b के साथ, 1 प्लस a को 1 प्लस b के साथ, तो ऊपर वाला क्या बन जाएगा, log, अगर इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को b के साथ करेंगे तो माइनस b। इट मीन 1 माइनस b माइनस a प्लस ab डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर को आपस में करें, 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें 1 को b के साथ करें प्लस का b, a को 1 के साथ करें तो प्लस का a को b के साथ करें, दोनों प्लस के हैं तो प्लस का a, राइट। इसमें से मजीद कुछ कैंसिल नहीं होता है, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का, राइट। ये हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर ए का। अब हमने f ऑफ a प्लस f ऑफ b फाइंड किया तो ये आंसर आया। अब हम इसकी राइट हैंड को देखते हैं। राइट हैंड साइड इसकी क्या थी, यस, ये log a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab। मीन ये जो log है इसमें x की जगह आपने क्या रखना है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab। अब हम देखते हैं पुट राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड प्रूव करने के लिए हम फंक्शन के अंदर पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab, 1 प्लस ab। यस, फंक्शन क्या है आपके पास, f ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab इज इक्वल टू log इनटू 1 माइनस x की जगह आपने क्या रखना है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab, 1 माइनस x 1 प्लस x, a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab, राइट। अब आप इसका एलसीएम ले लें, f ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाय 1 प्लस ab इज इक्वल टू लॉग, एलसीएम लेंगे, इसकी डिनोमिनेटर में 1 है तो क्या बन जाएगा 1 प्लस ab माइनस का a एंड माइनस का b, राइट। 1 प्लस ab वैसे का वैसे, अगर ये एलसीएम लेंगे 1 प्लस ab तो 1 प्लस ab से ये 1 प्लस ab 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस ab आएगा, 1 प्लस ab 1 प्लस ab से कैंसिल, तो आंसर a प्लस b बचा, तो ये माइनस था, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया तो ये पॉजिटिव थे दोनों, तो क्या बन गए नेगेटिव, राइट। आप चाहें तो एक स्टेप और भी कर सकते हैं, माइनस बाय लगा दें, अंदर वैल्यू प्लस की बन जाएगी, ब्रैकेट में क्लोज कर दें, राइट। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 प्लस ab इनटू क्या होगा आपके पास, वही बात हो जाएगी 1 प्लस ab प्लस a प्लस b, राइट। इट मीन 1 प्लस ab 1 प्लस ab से कैंसिल हो गया,
तो फंक्शन का आंसर क्या बचा, एफ ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी इज इक्वल टू लॉग, क्या बचा आपके पास ऊपर 1, इसको तरतीब से लिख दें, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस का ए बी, माइनस का ए पहले लिख दिया, माइनस का बी पहले लिख दिया, प्लस ए बी बाद में, क्योंकि हमने ये साइड इक्वल करनी थी इसलिए हमने इसको सीक्वेंस लिख दिया। डिनोमिनेटर में क्या बचा, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी, बिकॉज 1 ऐसे के वैसे प्लस ए प्लस बी प्लस ए, राइट। ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगी, बी। तो बाय इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी हम कह सकते हैं द लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। LHS बराबर हो जाएगा RHS के। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि आपको क्या गिवन है और आपने क्या फाइंड करना है। जस्ट आपने एक लॉजिक ढूंढना है कि फंक्शन के अंदर x की जगह क्या क्या रखना है और उसको कैसे हमने सॉल्व करना है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन और भी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज f of x is equal to sin x, f of x is equal to sin x and capital F of x is equal to cos x. Again a very easy question. आप थोड़ा सा अगर अपना माइंड यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी वे से कर पाएंगे। The answer is given question. Question number 8 given. Small f of x is equal to sin x and capital F of x is equal to cos x, right? Then to show that आपने शो करना है, इसमें 3 क्वेश्चन आपने फाइंड करने हैं। टू शो दैट आपने शो करना है नंबर 1 कि स्मॉल f ऑफ x का स्क्वायर रिप्लेस कैपिटल f ऑफ x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। सबसे पहले आपने ये फाइंड करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इस फंक्शन के अंदर आपने फाइंड करना है कि yes f of 2x is equal to 2 small f of x dot capital F of x. Yes, number 3 आपने फाइंड करना है f of x by 2 capital f of x by 2 इसका होल स्क्वायर माइनस स्मॉल f of x2 whole square is equal to capital F of x, right। आपको एक फंक्शन गिवन है जो कि स्मॉल f of x बराबर है sin x के, कैपिटल F of x आपको गिवन है cos x के। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने शो करना है कि स्मॉल f of x का स्क्वायर प्लस कैपिटल F of x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है। सेकंड नंबर पे आपने स्मॉल f of x की जगह 2x पुट करके प्रूव करना है 2f of x डॉट कैपिटल F of x। थर्ड एंड लास्ट पार्ट के अंदर आपने फाइंड करना है कैपिटल f of x by 2 होल का स्क्वायर माइनस स्मॉल f of x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल F of x, राइट। हम इनको रेस्पेक्टिवली प्रूव करते हैं। सॉल्यूशन गिवन फंक्शन है आपके पास f of x is equal to sin x and कैपिटल F of x जो आपके पास है that is cos x, right। नंबर 1 स्मॉल f of x का स्क्वायर लेना है, ये स्मॉल f of x है, इट मीन f of x का स्क्वायर फिर कैपिटल f of x का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जस्ट लॉजिकल क्वेश्चन, राइट। जस्ट आप वैल्यू पुट कर दें, इट मीन इंप्लाइज f of x किसके बराबर है sin x, तो sin x का क्या बन जाएगा sin स्क्वायर x। f of x किसके बराबर है cos x, इसका स्क्वायर बन जाएगा तो cos स्क्वायर x।
ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, sin square x plus cos square x is equal to 1, hence proved. It's very easy, right? next आपके पास क्वेश्चन है, स्मॉल f of x की जगह आपने पुट करना है 2x, तो उसको जब ओपन करेंगे तो वो किसके बराबर रहेगा? 2f of x and cos x, right? Second part, put x is equal to 2x, right? f of 2x, f of x किसके बराबर है? sin x, तो आंसर क्या बन जाएगा? sin 2x, right? implies that, यहाँ पे देखिए f of x is equal to sin 2x, जहाँ से x था उसकी जगह 2x पुट कर दिया. नेक्स्ट f of 2x is equal to sin 2x का फार्मूला होता है आपके पास 2 sin x and cos x, ये आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है. आपके पास sin 2x बराबर होता है 2 sin x and cos x, राइट? डबल एंगल फार्मूलाज आपने डिस्कस किए 10th क्लास की मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 में, राइट? अब इसको एक्सपेंड करें, f of 2x is equal to 2 sin x, हमारे पास क्या गिवन था? स्मॉल f of x, दोबारा रिप्लेस कर देना जी. cos x हमारे पास क्या गिवन था? कैपिटल F of x, hence proved, right? That's very simple question. And third part is this, हमने प्रूव करना है. थर्ड पार्ट is f of x by 2 का होल स्क्वायर फिर माइनस स्मॉल f of x by 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल F of x. इसकी LHS ले लें, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड खुद आ जाएगी जी. f of x, yes, f of x by 2 होल का स्क्वायर माइनस f of x by 2 होल का स्क्वायर, राइट? f of x, कैपिटल F of x है, कैपिटल F किस बराबर है? cos x के, उसमें x की जगह क्या है? x by 2, राइट? यस, तो ये बन जाएगा cos x by 2 का स्क्वायर माइनस sin x by 2 का स्क्वायर, राइट? आपके पास डबल एंगल फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में. आपके पास फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos 2x, राइट? यहाँ पे x की जगह क्या है? x by 2, तो यहाँ पे भी x की जगह क्या होगा? x by 2, बिकॉज यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे x by 2 है तो यहाँ पे भी x की जगह x by 2, यहाँ x by 2 है तो यहाँ पे भी x by 2, राइट? यस, इट मींस द अबव रिलेशन बिकम cos 2 x की जगह क्या पुट कर देंगे? x by 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर इज cos x. इस cos x को हम लिख सकते हैं कैपिटल X, hence proved, राइट? ये आपके पास एक ऐसा मेथोडोलॉजी है कि आपको कोई भी किसी टाइप का भी क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि उस क्वेश्चन से रिलेवेंट कुछ पार्ट गिवन हो कि आपने कैसे फाइंड करने हैं, तो इस तरह इस क्वेश्चन को समझने से बेहतर है कि आप अपना एक लॉजिक डिजाइन करें माइंड के अंदर कि आपने क्वेश्चन के अंदर कौन कौन सी चीज पुट करनी है और आपको उसका कैसा आंसर मिलेगा, राइट? ये आपके पास क्वेश्चन है. आई होप कि इस एक्सरसाइज के हमने 8